शिव कौन है? सोचिए, एक ऐसा देवता जो आदियोगी भी है और विनाश के देवता भी, जो शांत हिमालय की चोटी पर ध्यान में लीन है, पर जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को हिला देते हैं। शिव कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि वे हैं जो हर सीमा के परे हैं, समय, स्थान और सृजन की सीमाओं से मुक्त। वे आदिकाल से हैं और अनंत तक रहेंगे। शिव को समझना आसान नहीं है। वे न सिर्फ एक देवता हैं, बल्कि एक ऊर्जा, एक विचार है। उनकी महिमा इतनी अद्भुत है कि उन्हें समझने के लिए केवल भक्ति और समर्पण चाहिए। शिव वो हैं जो हर बंधन से मुक्त हैं और अपने भक्तों को भी उसी आजादी का रास्ता दिखाते हैं। शिव वस्त्र नहीं पहनते, वे दिगंबर हैं, यानी दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। यह उनके साधारण और भव्य होने का अद्भुत संगम है। उनके त्रिशूल पर तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का भार है। उनका डमरू सृष्टि के मूल कंपन का प्रतीक है। कहते हैं, जब शिव डमरू बजाते हैं तो पूरी प्रकृति नृत्य करने लगती है। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने वह विष पिया। उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि शिव वह हैं जो दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। शिव का आधा हिस्सा उनकी अर्धांगिनी पार्वती का है। यह उनकी गहरी साझेदारी और स्त्री पुरुष के सामंजस्य का प्रतीक है। जब शिव नृत्य करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनकी लय पर थिरकता है। उनकी नृत्य मुद्रा, जिसे नटराज कहते हैं, सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। शिव का जीवन इतना रोमांचक है कि वह न केवल भक्तों के लिए रहस्यमय है, बल्कि प्रेरणादायक भी। वे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों तक ध्यान में लीन रह सकते हैं, और वही शिव पार्वती के प्रति प्रेम में इतने समर्पित हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। शिव के माथे पर उनका तीसरा नेत्र केवल दर्शन का साधन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति है। जब यह नेत्र खुलता है तो हर बाधा, हर अज्ञानता और हर बंधन जलकर राख हो जाता है। शिव वो हैं जो साधारण से भी साधारण व्यक्ति के लिए सुलभ हैं। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे छोटे से छोटे प्रयास से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव किसी एक धर्म, जाति या पंथ के नहीं हैं, वे हर जीव के हैं। जब रात को शिव की आराधना होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी महिमा में झूम रहा हो। वे केवल पूजा के पात्र नहीं, बल्कि आपके भीतर की ताकत को जगाने वाले ऊर्जा स्रोत हैं। शिव को समझने के लिए केवल मन नहीं, आत्मा से जुड़ना पड़ता है। वो कहते हैं, मैं न समय हूं न सृजन, मैं केवल सत्य हूं। हर हर महादेव।